ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैंने तुमको तीसरा नेत्र दिया, विज्ञान का तीसरा नेत्र। इसलिए बच्चे अपने को आत्मा समझना है, बार बार आत्मा समझना है। कैसे? उसकी युक्ति क्या है? ये याद करो कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये युक्ति बाबा ने बताया। और बाबा ने कहा तुम्हारा अलौकिक जन्म है। अलौकिक जन्म तो आत्मा बने ना, वही है ना। तो बाबा ने कहा शरीर बगैर आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती। फिर आज बाबा ने कहा मैं हूं गरीब निवाज, साहूकार कम आएंगे, गरीब ज्यादा आएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं देखता हूं कोई बुद्धिवान आया है और सामने समझाने वाला बुद्धू है, तो मैं प्रवेश करके मैं उसको उठा देता हूँ। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाप जो है वो हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और हम बच्चों को सिखलाने वाला भी है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को अच्छी रीति पक्का करना है, हम बाप के बच्चे हैं। फिर आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है। ये बुद्धि में याद रहे कि अब हम ब्राह्मण हैं, फिर हम जाकर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर से ब्राह्मण। ये चक्र बुद्धि में रखना है। कैसे हम 84 का पार्ट बजाते हैं, ऊपर से आए, फिर पार्ट बजाते बजाते अब फिर वापस लेने आया है बाबा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को सबके कल्याण का पुरुषार्थ करना है, तुम्हें आप समान औरों को टीचर बनाना है। तुम्हें तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। अरे बच्चे 8 घंटा, चलो तुम आराम करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा ये बाप आप समान बनाने का धंधा, ये भी बच्चे शरीर निर्वाह है। तो बाबा ने कहा बाबा देखते हैं कि माया विघन डालती है, याद में विघन डालती है। बच्चे गफलत नहीं करना, गफलत करेंगे तो माया बहुत नुकसान कर देगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे बॉक्सिंग है ना, बॉक्सिंग में देखते हैं ना एक दो से जीत प्राप्त करते हैं, तो तुम्हें माया से हार नहीं खानी है। तो बाबा ने कहा तुम्हें सदा खुशी रहनी चाहिए। क्या कि हमें क्या कर रहे हैं, हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। तुम्हें बच्चे कितना ना खुशी रहनी चाहिए इस बात की। श्रीमत पर तुम्हें कदम कदम श्रीमत मिल रही है, उस पर कदम कदम चलना है। इसलिए बच्चे तुम्हें सारा मदार जो है ना पुरुषार्थ पे, कोई ढीला पुरुषार्थ करेगा तो कैसे ऊंचा बनेगा। इसलिए तुम्हें उच्च पुरुषार्थ करना है, खूब पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। सारा मदार पुरुषार्थ पे है। फिर बाबा ने कहा जो जितनी मेहनत करते हैं, आज बाबा ने कहा उनकी भक्ति में उतनी ही पूजा होगी, पूज्य बन जाएंगे। उनके चित्रों की भी पूजा, जैसे चैतन्य देवी देवताओं के चित्र जो भक्ति मार्ग में, उसकी कितनी पूजा करते हैं। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, इसलिए बच्चे तुम बच्चों को ये सदा खुशी रहे कि अब हम विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो सच्चार बच्चे होंगे ना, सच्चार बच्चों की क्या निशानी, सच्चे होंगे, शुद्ध होंगे। क्या होगी उनकी निशानी? अंदर बाहर से साफ होंगे, एक होंगे, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये नहीं होगा। तो सच्चार बच्चे हैं, वे कहते हमारे में तो इतना। जब बाबा ने कहा ना कि बच्चे मैं देखता हूँ बुद्धिवान कोई आया, उनको बैठ, वो आगे बुद्धू है समझाने वाला, तो मैं प्रवेश करके उनको जो है तीर लगा जाता हूँ, उठाता हूँ। फिर बाबा ने इस बात पे कहा जो सच्चार बच्चे हैं ना, वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था, ये बाप ने बैठ इनको समझाया। रियलिटी से स्वीकार कर लेना। और वैसे भी सदा समझो कि बाबा ही करण करावनहार है, ये बाबा नहीं, क्या हमारी शक्ति से काम नहीं हो रहा, फिर तो हम सबको तीर लगा दें।
लेकिन ये बाबा आके करंट देता है। एक बार बाबा ने कहा था, हर एक की आत्मा को डबल लॉक लगा पड़ा है। एक लॉक तो तुम खोलते हो, दूसरे लॉक की चाबी मेरे पास है, वो मैं उसके अकाउंट देख के तब खोलता। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे डबल सिर ताज बन रहे हो। तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी इस वक्त बनते हो। और पहले पहले तो तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, फिर डबल सिर ताज, फिर बच्चे सिंगल ताज, फिर 9 ताज। इसलिए बच्चे, तुम्हें अब डबल सिर ताज बनना है। ये तुम बच्चों को नशा रखना है। तुम पाठधारी हो, तुम्हारे में जो अनन्य है ना, वो सब बातें जरूर समझते होंगे जो अनन्य है। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, कृष्ण को कहीं हिंसक दिखाया, कहीं कुछ दिखाया, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं। एकांत में बैठ के इन चीजों पे विचार सागर मंथन करो, क्या ऐसा हो सकता है? तो बाबा ने कहा, रात्रि को जो बच्चे पहरे पे है ना, सिक्योरिटी की ड्यूटी पे, वो तो बहुत याद कर सकते हैं बाबा को। फिर बाबा ने कहा, बुद्धि में बाप ने कहा है तुम मुझे याद करेंगे तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। याद में ही मेहनत है बच्चे। तुम्हें और सब बातों को समेट एक बाप को याद करना है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। याद करेंगे खुशी में, फिर क्या होगा? नींद भी फिट जाएगी। नींद भी फिट जाएगी कईयों की ना। नींद बहुत आती है, कहते हैं याद नहीं करते ना, तब नींद फिट जाएगी। आज हमने उठना था, अलार्म भरा 2:36। 2:34 पे अपना आप ही नींद खुल गई। योग युक्त होंगे तो अलार्म से 2 मिनट पहले ही उठ जाएंगे। बुद्धि में रहता है हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर पाठ बजाने 84 जन्मों का यहाँ आए। ये बुद्धि में हर समय याद रहना चाहिए, बातें याद रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बेहद का बाप का वर्षा अविनाशी है। वो तो भले कोई 5 करोड़ देवे, परंतु फिर भी सब खत्म होने वाला है, लेकिन ये अविनाशी है। और बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सब एक समान तो होंगे नहीं, इसलिए राजधानी बन रही है। फिर बाबा ने कहा, तुम किसी से पूछ सकते हो क्या कि लक्ष्मी नारायण कहीं गोरा कहीं काला क्यों दिखाया है? फिर उनको राज समझाओ। आज की मुरली में वरदान था, त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर तीनों कालों को जानने वाले, अनुभव करने वाले, मास्टर नॉलेजफुल बाबा। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, त्रिकालदर्शी स्थिति पे स्थित होके आदि मध्य अंत का हर बात को जानकर सब कर्म करना, तो इसी को नॉलेजफुल कहेंगे ना। बाद में पश्चाताप ना हो। पहले त्रिकालदर्शी, इसका एंड क्या होगा, इसका मूल कारण क्या है। अगर त्रिकालदर्शी सीट पे सेट होंगे ना, तो कभी भी तुम्हें बुद्धि डिस्टर्ब नहीं होगी। तुम अपना बिल्कुल एकाग्रचित रहेंगे, क्योंकि जानते हैं सब कार्मिक अकाउंट चुकता हो रहा है ना, तो त्रिकालदर्शी स्थिति होगी ना। इसलिए आगे क्या बनना है भविष्य, तो गलत काम कभी भी नहीं करेंगे ना। तो आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि बच्चे, हर समय ये मेरी अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। लेजी नहीं बनो। कई बच्चे हैं लेजी, और कई बच्चे हैं फिर रेडी, और कई बच्चे हैं फिर एवर रेडी। अगर पुरुषार्थ 4 नाखूनों का जोर लगा के नहीं कर रहे तो लेजी, और कभी करते हैं कभी नहीं करते तो रेडी, और एवर रेडी जो हर समय तत्पर रहते हैं खूब पुरुषार्थ करने का, वो है एवर रेडी। और वो कौन रहेंगे? जो समझेंगे हर दिन मेरा आखिरी दिन है, हर समय मेरी अंतिम घड़ी है। जो ये पक्का रखेंगे
वो फिर उनकी स्थिति आ जाएगी एवर रेडी की। तो हम बच्चों को बनना है एवर रेडी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।